आज पूरा देश वामन भगवान के प्राकट्य का उत्सव मना रहा है। आइए हम आप भी आज के इस शुभ दिन श्री भगवान वामन के प्राकट्य की लीलाओं का श्रवण कर आनंद का अनुभव करें। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला तो श्रीहरि ने अपने मोहिनी के रूप जाल में फंसाकर अमृत का पान देवताओं को करा दिया। देवासुर संग्राम हुआ, अमृत पान कर चुके देवताओं की हरि की कृपा से विजय हुई, असुर मारे गए, स्वर्ग पर देवताओं का राज्य हुआ। लेकिन असुरों के सद्गुरुदेव शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का प्रयोग कर असुरों को पुनः जीवित कर दिए। असुरों ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, हम लोग देवताओं से बदला लेंगे क्योंकि देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। गुरुदेव ने असुरों से कहा कि देवता अमृत का पान किए हैं और उन देवताओं पर श्रीहरि की कृपा भी है, इसलिए बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के देवताओं पर असुरों का विजय पाना संभव नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार असुरों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिशा निर्देश में अनेक यज्ञों का सविधि अनुष्ठान किया। धीरे धीरे यज्ञ पूरे होने लगे और एक दिन हवन कुंड से साक्षात अग्नि देवता स्वर्णमय रथ, उस पर स्वर्ण से जड़ित एक दिव्य धनुष और अक्षय बाणों से सुसज्जित तरकस लेकर हवन कुंड से प्रकट हुए। अग्नि देवता से वह दिव्य रथ, दिव्य धनुष और दिव्य तरकस प्राप्त कर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने असुरों को आशीर्वाद देते हुए उनके राजा बलि से कहा, हे राजन, अब इस रथ पर सवार होकर इन दिव्य अस्त्रों के द्वारा आप त्रिलोक की विजय कर सकते हैं। आपके सामने कोई टिकेगा नहीं। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सुरक्षित होकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण किया। डर कर भागा हुआ इंद्र बृहस्पति के शरण में पहुंचा। गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्र से कहा, इस समय असुरों के साथ है। वे असुर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सुरक्षित हैं, इसलिए उन पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। भलाई इसी में है कि आप लोग किसी तरह अपना प्राण बचाकर समय का इंतजार करें। देवता रण छोड़कर भगे, इधर उधर कंदराओं में छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगे। स्वर्गलोक पर असुरों का राज्य हो गया। इंद्र के सिंहासन पर असुरों का राजा बलि सिंहासनारूढ़ हुआ। लेकिन शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि पुत्र, इंद्र वही बन सकता है जो 100 यज्ञों को पूर्ण कर ले, इसलिए तुम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। गुरु के द्वारा अनुशासित असुरों के राजा बलि ने नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित भृगुकक्ष नामक स्थान पर दिव्य अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इधर देवताओं की माता अदिति
अपने पुत्रों के कष्ट से बहुत दुखी थी। माता अदिति ने कश्यप जी से निवेदन किया कि आप तो देवताओं और असुरों दोनों के पिता हैं, आपको दोनों के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। आज आपके पुत्र देवता असुरों के द्वारा पराजित हैं, उनके लोक पर असुरों ने राज्य कर लिया है। आप कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए ताकि मेरे पुत्र पुनः अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त कर लें। परम समर्थ कश्यप जी ने अपनी सुयोग्य धर्मपत्नी माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश किया। माता अदिति ने सविधि पयोव्रत का अनुष्ठान किया और पयोव्रत जब पूर्ण हुआ तो साक्षात नारायण मां के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मां अदिति के सामने प्रकट हुए और उन्होंने मां अदिति से कहा कि माता, मैं आपका मनोरथ जानता हूं, आपके मनोरथ की पूर्ति के लिए मैं स्वयं आपके घर पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। और आज ही के दिन भादो के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र में दिन के ठीक 12 बजे श्रीहरि कश्यप और अदिति के घर बालक बन के प्रकट हुए। बालक प्रकट होते ही 52 अंगुल का ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी का रूप पकड़ लिया। सभी देवता लोकपाल भगवान की स्तुति किए, कश्यप जी को आगे कर सभी जात कर्म संपन्न किए गए। उसी दिन यज्ञोपवीत हुआ। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बटुक भगवान को जनेऊ समर्पित किया। मां पृथ्वी नारायण के उस बामन बटुक भगवान के सुंदर छोटे छोटे चरण के लिए पादुका और मृगचर्म प्रदान की। साक्षात मां सरस्वती बटुक ब्रह्मचारी के लिए रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा पत्र दिया। उस भिक्षा पात्र में स्वयं संपूर्ण जगत को अन्न का दान देने वाली अन्नपूर्णा मां भिक्षा प्रदान की और सभी प्राप्त भिक्षा के सामग्री को बटुक भगवान अपने गुरुदेव बृहस्पति के सामने समर्पित किए। लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बटुक भगवान से कहा कि मैं तुम्हारे दिए गए इन भिक्षा से संतुष्ट नहीं हूं, तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में त्रैलोक्य की संपत्ति ला कर दो। उस बटुक बालक ने निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे त्रैलोक्य की संपत्ति कौन भिक्षा में देगा? गुरु बृहस्पति मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मुझे पता है आप सब समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूं कि इस समय असुरों के राजा बलि के पास त्रैलोक्य की संपत्ति है, वही उसका अधिपति है। वो नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है, आप वहां जाइए और उससे त्रैलोक्य भिक्षा के स्वरूप में मांगकर मुझे प्रदान करिए, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। ऐसा सुनकर वो बालक यज्ञ मंडप की तरफ चल दिया। इधर नर्मदा के तट पर यज्ञ मंडप में भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ यज्ञ के अनुष्ठान में बैठा हुआ बलि जब दूर से आते हुए बामन भगवान का दर्शन किया, रूप देखकर मोहित हो गया। छोटे से बामन भगवान, छोटे छोटे कोमल चरण, उसमें चकचक करता हुआ उनका खड़ाऊ, मृछाल पहने, मूछ की जनेऊ धारण किए, एक हाथ में छत्र, दूसरे में रुद्राक्ष माला और जल से भरा हुआ कमंडल, घुंघराले बाल,
ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बलि के साथ साथ सभी ब्राह्मण यज्ञ मंडप से बाहर आए। आगे बढ़कर बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागत है सरकार, हे बटुक ब्राह्मण, आपका इस बलि के यज्ञ मंडप में स्वागत है। बलि ने निवेदन किया, स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। हे बटुक, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। मुझे तो लगता है देवर्षियों का तप ही साक्षात आपके रूप में प्रकट हुआ है। कहिए मुझे क्या आज्ञा है। बटुक भगवान ने कहा, बलि, मैं तो ऐसे ही तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। मैंने तुम्हारी प्रसिद्धि सुनी है, सोचा चल के तुमको साक्षात देख ही आऊं। बलि ने कहा, कैसे हो सकता है दरवाजे पर कोई ब्राह्मण का पुत्र आए और वो बिना मुझसे कुछ प्राप्त किए चला जाए। आप कहिए आपको क्या चाहिए, भवन कहिए, सभी सुविधाओं से सुसज्जित भवन अर्पित करता हूं। भूमि चाहिए, आदेश करिए मुझे। गौ की आवश्यकता हो तो आप मुझे आदेश करें, मैं वेद लक्षणा शुद्ध गौ सुसज्जित करके आपको अर्पित करूं। आपको क्या चाहिए आप कहिए, तो आपके लिए विवाह योग्य सुंदर ब्राह्मण करने की व्यवस्था करूं। बटुक भगवान ने कहा, बलि, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बलि बार बार निवेदन किया और बार बार निवेदन करने के बाद वामन भगवान ने कहा, चलो तुम यदि इतना ही जिद करते हो तो मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। बलि मुस्कुराया और कहा, आप बातें बड़ों की तरह करते हैं, लेकिन बुद्धि आपकी अभी बच्चों की तरह ही है। बड़ा 3 पग भूमि लेके आप क्या करेंगे। वामन भगवान ने कहा, बलि, मैं लेता तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम बड़े श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हो। तुम्हारे प्रपितामह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप परम पराक्रमी थे, उनके सामने प्रलोक में कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारे पितामह परम भागवत प्रहलाद जी हैं, जिन्होंने खंभे से नारायण को प्रकट कर दिया। तुम उसके पुत्र हो जो विरोचन अपना संपूर्ण ब्राह्मणों के चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए इतने उत्तम कुल में उत्पन्न तुमको मैं निराश करना नहीं चाहता। इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जिस पर बैठकर मैं भगवान का भजन कर सकूं। बलि ने कहा, जब आप नहीं मानेंगे तो चलिए, आप मेरे निशाचरों के पग से 3 भूमि ले लीजिए। निशाचरों का पग बड़ा बड़ा है तो आपको ज्यादा भूमि मिल जाएगी 3 पग में। वामन भगवान ने कहा, ना ना, मुझे तो चाहिए केवल अपने पग से नापी हुई 3 पग भूमि, और वो भी संकल्पित। आओ संकल्प करो ताकि मैं तुम्हारा दिए गए दान को स्वीकार कर सकूं। बलि ने कहा, सरकार, इस 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना। वामन भगवान ने कहा, बिना संकल्प में कि मैं कोई दान लेता नहीं। दान दान है, उसमें वो छोटी वस्तु हो या बड़ी, विधिवत होनी चाहिए। उधर शुक्राचार्य बटुक और बलि के बीच का संवाद सुन रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बलि जैसा दानवीर सामने है और याचक केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। ऐसा संतोषी ब्राह्मण हमने कभी देखा नहीं। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया। ध्यानस्थ होते ही सामने चतुर्भुज नारायण दिखाई पड़े। समझ गए, साक्षात नारायण इस बालक के रूप में आए हैं। दौड़े, बलि का बाह पकड़े, किनारे ले आके समझाए। जानते हो सामने कौन खड़ा है?
बलि ने कहा गुरुदेव बामन है। शुक्राचार्य ने कहा नहीं नहीं, ये बामन नहीं है, ये साक्षात नारायण है, छलिया है, पहले भी छल चुका है, मोहिनी के रूप में आज फिर से आया है बालक बनकर। बलि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय तस्यापदितोर्जातो देवानां कार्य साधक। हे विरोचन पुत्र, ये साक्षात विष्णु हैं जो कश्यप और अदिति के घर उत्पन्न हुए हैं और देवताओं का कार्य बनाने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। तुम स्पष्ट कह दो, मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं देना। बलि ने कहा गुरुदेव आप ही ने मुझे हमेशा सत्य बोलने के लिए बताया है, और आज तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि मैं जो देख रहा हूं ये बामन है तो अपने छोटे छोटे कदमों से 3 पग भूमि लेकर चले जाएंगे, और यदि आपके अनुसार ये जगत के दाता नारायण हैं तो मेरे सौभाग्य का क्या कहना। आज मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन है कि जगत को देने वाला स्वामी आज मेरे दर पर याचक बन के खड़ा है। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा मौका नहीं चूकूंगा। गुरु ने लाख समझाया, बार बार समझाने पर भी बलि जब नहीं माना तो शुक्राचार्य ने श्राप ही दे दिया, जाओ यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओ। अचिराद भ्रष्टति श्रीय। शुक्राचार्य श्राप देकर जाने लगे, लेकिन बलि वचन से नहीं टिका। आया, जलपत्र लाया, संकल्प के लिए हाथ पर जल लेने लगा तो जलपत्र से जल बाहर आया ही नहीं। संत कहते हैं अपने शिष्य की रक्षा के लिए साक्षात शुक्राचार्य ही छोटा रूप बनाकर जलपत्र के मार्ग में छिप गए ताकि जल न गिरे, संकल्प पूरा न हो और निराश हुआ बटुक वापस चला जाए। लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान समझ गए कि सब खेल शुक्राचार्य का है। उन्होंने कहा बलि तुम्हारा पत्र जंग खा गया है, शायद इसीलिए जल बाहर नहीं आ रहा है, रुको मैं इसे साफ कर दूं। और अपने आसनी से तीखा सिक निकाला और जोर से उस पत्र में मारा। संत कहते हैं शुक्राचार्य का एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गया। गुरुदेव भगे, जल हाथ में लेकर बलि ने संकल्प लिया और जैसे ही संकल्प का जल बटुक भगवान के चरणों में अर्पित किया कि भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया और विराट भगवान ने एक पग में नीचे के सभी लोग नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के सभी लोग नाप लिए। जब भगवान का चरण ब्रह्मांड को छेदते हुए ऊपर जा रहा था, ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण को धोकर अपने कमंडलों में जल सुरक्षित कर लिया, जो आज पतित पावनी गंगा के रूप में इस धरा को पवित्र कर रही हैं। प्रभु ने बलि से कहा बलि तुमने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, मैंने 2 पग में ही त्रैलोक्य को नाप लिया, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं। तुम वचन से चूक गए हो इसलिए अपराधी हो, तुम नरक के अधिकारी हो। और प्रभु ने बलि को बांध लिया। लेकिन धन्य है बलि, वो थोड़ा भी धीरज नहीं खोया। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन किया, सरकार मुझे एक बात पूछनी है। भगवान ने कहा पूछो। बलि ने कहा आप बताइए धन बड़ा है कि धनवान। भगवान ने कहा बलि धनवान हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि धन उसी धनवान के अधीन होता है। धनवान जैसे चाहे धन का उपयोग कर सकता है, इसलिए हर दृष्टि से धनवान श्रेष्ठ है, बड़ा है।
बलि ने कहा, सरकार, इस बलि के सभी संपत्ति धन को आपने 2 पग में नापा है और आप ही के अनुसार मैं उस 2 पग से नापी हुई सभी संपत्ति से बड़ा आपके सामने हूं। तो हूं तो मैं 2 पग से बड़ा, लेकिन मैं आपकी 1 पग से नप जाने के लिए तैयार हूं। हे नाथ, आप तीसरा चरण मेरे ऊपर रखिए। भगवान प्रसन्न हो गए, अपने चरण कमल को बलि के मस्तक पर रखा। त्रिलोक के इस दृश्य को देखकर आनंदित है, सभी बलि की सराहना कर रहे हैं। धन्य है बलि, जिसके सर पर भगवान ने स्वतः अपने चरण कमल रख दिए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु, आपका ये भक्त अपना सर्वस्व आपको दे चुका है। जो एक दुर्वा थोड़ा सा जल आपको समर्पित करता है, आप उसको पता नहीं क्या दे देते हैं। इसने तो आपको सर्वस्व दान कर दिया, इसे बंधन मुक्त करिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं इसी तरह अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं। भगवान बलि के भाव से प्रसन्न हुए और कहा, बलि, तुम इंद्र बनने के लिए ही यज्ञ कर रहे थे। चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले मनवंतर में, सवर्णी मनवंतर के तुम ही मनु बनोगे और तब तक सुतल लोक में जाकर स्वर्ग से भी दिव्य भोगों का उपभोग करो। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरी भी एक इच्छा है। भगवान ने कहा, कहिए, क्या चाहते हो? बलि ने कहा, प्रभु, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं जब भी चाहूं आपका दर्शन करता रहूं। एक पल भी मैं आपके दर्शन के लाभ से वंचित न हो पाऊं। हरदम आप मेरे सामने रहे, ऐसी कृपा करिए। भक्तों के बस में रहने वाले प्रभु ने बलि को आशीर्वाद दिया, जाओ सूतल लोक में मैं तुम्हारे दरवाजे पर दरबार बनकर खड़ा रहूंगा, तुम आते जाते हर वक्त मेरा दर्शन करते रहना। और इस प्रकार बाबर भगवान राजा बलि के महल के दरबार बन गए। कहां आए थे प्रभु? बलि को छलने। और देखिए भक्ति का प्रताप कि बलि ने भगवान को छल लिया। ऐसे बाबर भगवान के चरणों में हम सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं।